एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। क्या बीजेपी शासित राज्यों में सुरक्षित नहीं है बेटियां? मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारा बनकर रह गई है? क्या इंसाफ के लिए आत्मदाह ही है आखिरी रास्ता? जब तक उस बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा, एनएसयूआई सड़कों पे उतरने से नहीं कतराएगी। ओडिशा के बालासोर में एक कॉलेज छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद कॉलेज परिसर में आत्मदाह किए जाने की घटना से देश भर में आक्रोश फैल गया है। इसी के विरोध में शिमला में एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन कर ओडिशा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि ओडिशा और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और दोनों ही स्तरों पर इस गंभीर घटना को लेकर संवेदनशीलता की कमी दिखी है। संगठन ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएसयूआई शिमला के जिला अध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि 4 दिन पहले बालासोर में एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई, जहां कॉलेज छात्रा ने यौन शोषण की शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्याय की उम्मीद टूटने के बाद छात्रा को आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाना पड़ा। आज से 4 दिन पहले उड़ीसा के बालासोर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो एक घटना हुई है, उसके ऊपर हम आपका प्रकाश डालना चाहेंगे। एक छात्रा जिसकी उम्र 20 साल थी, उसे यौन उत्पीड़न इतने दिनों से किया जा रहा था कि उसने अंत में अपना आत्मदाह करना एक आसान रास्ता चुना। उसने प्रशासन के समक्ष इस बात को बार बार उठाया, परंतु प्रशासन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं के जो एक टीचर थे, जो वहाँ पर वार्डन हॉस्टल में वार्डन तैनात थे, वो उसका शोषण ना जाने कितने दिनों से कर रहे थे। पर जब उस कन्या ने उस चीज़ को प्रशासन के समक्ष उठाया, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश वहाँ पे प्रशासन ने की। जबकि वहाँ पर भाजपा सरकार आपकी उड़ीसा में है, केंद्र में आपकी भाजपा सरकार है। और दुख की बात तो ये है कि जो वो लड़की थी, वो हमारे ही साथी संगठन ABVP से भी जुड़ी हुई थी। तो जहाँ पे एक और ये नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि बेटियाँ किस चीज़ के लिए पढ़ाई जाए, किस चीज़ के लिए बचाई जाए, कि तुम्हारी हवस का वो शिकार हो पाए। इतनी शर्मनाक हरकत जो वहाँ पे हुई है, अगर आज हम अपनी आवाज़ को यहीं पे दबा देंगे तो उस बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो हमारी भी बहन हो सकती है, कल को किसी और की बच्ची भी हो सकती है, पर ये चीज़ जो यहाँ पे इंसानियत को शर्मसार किया गया है, इसके ऊपर जस्टिस उस लड़की को मिलना ही चाहिए। और हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार से कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। उड़ीसा सरकार को, चीफ मिनिस्टर को, पहले तो उन जो दरिंदे इसमें शामिल थे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान करना चाहिए। अगर वो नहीं है इस चीज़ में सक्षम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज़ में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से है या क्या है या कुछ है। यहाँ पे महिला सुरक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है। अब 20-20 साल की बच्चियाँ अगर सुरक्षित शिक्षण संस्थानों में नहीं हो पाएगी, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर जो एक कॉलेज या आपका स्कूल होता है, वहाँ पर इनका शोषण हो रहा है, तो ये समाज के प्रति किस तरीके की कुरीतियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आज हमने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाला समाज तो आप समझ ही सकते हैं किस दिशा में जा रहा है। आगे भी हमारा प्रदर्शन होगा। हम आने वाले समय में संसद घेराव करने से भी नहीं कतराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले दिन से इस मुहिम को आगे बढ़ा दिया है और आज एनएसयूआई जिला शिमला में ये कार्यक्रम कर रही है। पिछले दिन बाकी जिलों में भी हमारा ये कार्यक्रम हुआ है और ये कोई कार्यक्रम भी नहीं, ये एक इंसाफ की लड़ाई है और ये आने वाले समय में चलती जाएगी जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा।